ओम शांति। आज 3/2/2025 की मुरली का सार देखेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। तो आज पूरी मुरली जो है बाबा ज्ञान और योग के कॉन्ट्रास्ट पर समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मोटे मोटे रूप से तो समझते हैं कि ज्ञान जो है वो जैसे बाबा आकर कहते हैं कि आत्मा, तुम आत्मा हो, तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये आत्मा होना ही जो है वो ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, ये तो योग के लिए कहा जाता है कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। तो बाबा कह रहे हैं, अगर इतना ही ज्ञान होता तो बाबा को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता। तो ज्ञान थोड़ा विस्तार का है और योग जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो सूक्ष्म है करके। तो सृष्टि चक्र को जानना, तो हमें ऐसा लगता है बाहर कोई सृष्टि चक्र फिर रहा है, उसको जानना, पर एक्चुअली में ये है कि हमारे अंदर कैसे सृष्टि चक्र घूमता है, आत्मा के अंदर कैसे सृष्टि चक्र घूमता है, उसको अगर हम यथार्थ रीति जान लेंगे तो योग लगाना हमारे लिए जो है वो सरल हो जाएगा। क्योंकि योग में ही बाबा कहे कि बहुत बच्चे कच्चे हैं, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो जैसे कह रहे हैं घृत डालो, अर्थात रोज़ हमें बाबा के ज्ञान की बातें सुननी है। सिर्फ शास्त्रों की तरह नहीं सुनने की है, पर जो है उसकी गहराई में जाना है। जब उसको जीवन में उस ज्ञान को हम उतारेंगे तो एक्चुअली में वही योग हो जाता है। दोनों जो है एक दूसरे से जो है वो ज्ञान और योग जुड़े हुए हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? तो पापा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान है। तमोप्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो प्रेरणा जो है वो थोड़ी सूक्ष्म है, अर्थात जो आत्मा की लैंग्वेज समझ सके उसको जो है वो प्रेरणा कहा जाता है। लेकिन इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो तम का अर्थ ही होता है अंधकार। तो ये अज्ञान अंधकार भी क्या है कि हम स्वयं को आत्मा भूलकर शरीर समझते हैं, तो वो है तम, वो है अंधकार, वो है ज्ञान। तो आज जब मनुष्यों की बुद्धि हर तरीके से जो है वो शरीरों में फंसी हुई है, शरीरों का ही भान उनकी बुद्धि में रहता है। किसी की बुद्धि में भी जो है वो हम कहें आत्मा किस तरह से कार्य करती है, आत्मा कब आती है, कहाँ से आती है, वो जो है अच्छी रीति नहीं पता है। चलो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी जो है वो मोटे मोटे रूप में पता होता है कि आत्मा परम धाम से आती है। कुछ 10-20% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्ञान को बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रेरणा से कार्य नहीं हो सकता है। तो आकाश सिंहासन कौन सा है, अर्थात बाबा की जो श्रेष्ठ स्थिति है, शांति की स्थिति है, तो उसी को ही कहा जाता है आकाश सिंहासन। तो बाबा आगे मुरली में ये भी कह रहे हैं, श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़ करके आ जाओ। तो फिर आगे धारणा में बाबा कह रहे हैं, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। याद अर्थात कि हम जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना उतना हमारा कर्मेंद्रियों से जो है वो बुद्धि योग हटता जाता है। तो आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, तो धीरे धीरे जो है हमारी कर्मेंद्रियाँ जो है, अर्थात हमारी बुद्धि का आकर्षण जो है वो हमारी कर्मेंद्रियों से हट करके और हमारी आत्मिक स्थिति में जाता है। फिर फुल पास होने के लिए, अर्थात कि फुल पास होना अर्थात क्या कि हमारी बुद्धि जरा भी जो है इस देह में न जाए। तो उसके लिए तो मेन तो है याद। जितना जितना स्वयं को आत्मा समझेंगे तो उतना हमें हमारा बाबा याद आएगा और जो है वो आराम से हमारा शरीर छूटेगा। फिर बाबा कह रहे हैं, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है।
तो जितना जितना पुरानी दुनिया से हमारा जो है, पुरानी दुनिया अर्थात ये शरीर रूपी दुनिया ही है हमारी, जिसमें सब कुछ आ जाता है, तो उसको जो है बुद्धि से जो है हमें भूलते जाना है। वापस घर अर्थात कि हमें अपनी फिर से उस शांत स्थिति में स्थित होना है। तो उसके लिए जो है बार बार अपना अटेंशन जो है उस तरफ, घर तरफ अर्थात अपनी शांति की स्थिति की तरफ लगाना है। बाप समान अर्थात कि बाप जो जो नॉलेज हमें देते हैं वो सारा दिन हमारी बुद्धि में फिरती रहे। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो सबसे पहले तो सीट पर सेट होना अर्थात क्या, जैसे कि कोई ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाता है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त जो है उसकी बुद्धि में जो है वो जितने भी उस कार के फंक्शन होते हैं कि कहाँ पे एक्सीलेटर है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे गियर है, वो सब उसकी बुद्धि में रहता है। तो इसी तरह से हम भी अपनी वो उस बैठता स्टूल सीट पे है अर्थात चेयर पे या जो भी उसकी होती है सीट, उस पर बैठता है, लेकिन बुद्धि में जो है उसके क्या रहता है, ये सब बातें। तो इसी तरह से हम भी जब इसके रंगमंच पर या कार्य व्यवहार में अपने गृहस्थ धर्म में आते हैं तो बुद्धि में हमेशा ये सेट रहे कि हम आत्मा हैं और जस्ट जो है वो रोल प्ले करने के लिए जो है हम ये सब कार्य कर रहे हैं। बैठता जैसे ड्राइवर उस सीट पे है लेकिन बुद्धि में वो सब बातें। इसी तरह से हम कार्य भी हाथ से सब करें लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ पे हो, कंबाइंड स्वरूप अर्थात अपने बाबा के साथ हो कि हम उसके साथ कंबाइंड है ही। तो उसके लिए भी एक्चुअली ज्ञान योग की ज़रूरत पड़ती है। तो वही बाबा ने मुरली में भी स्पष्ट किया है। तो संपन्न कैसे बन जाएंगे, क्योंकि बाबा के साथ कंबाइंड है तो बाबा की सर्वशक्तियाँ जो हैं, तो हम भी बाबा के समान सर्वशक्तिमान, लेकिन जो है बुद्धि से जो है विस्मृत हो जाते हैं। जो आगे बाबा कह रहे हैं विस्तार में कि विस्मृति के संस्कार जो है वो समाप्त करने हैं हमें। तो बुद्धि में जितना जितना हमें ये याद रहेगा तो हम उस आत्मा की स्थिति में स्थित होकर और उसका आत्मा का जो गुणधर्म है सुख का, शांति का, उसको जो है अनुभव करेंगे, जिसको बाबा ने कहा झूले में झूलते रहेंगे। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति, तो सबसे पावरफुल वृत्ति कौन सी है कि हम हैं ही बाप के समान। सिर्फ मैं ही बाबा के समान नहीं हूँ, लेकिन जो है हर आत्मा जो है वो बाबा के समान सर्वशक्तिमान है। चाहे वो किसी टेररिस्ट की आत्मा हो, चाहे वो किसी साधु संत की आत्मा हो। तो ये जो है एक तरीके की वृत्ति है हमारी। वृत्ति अर्थात हम आसपास अपना वो वायुमंडल बना के रखते हैं, और जस्ट यहाँ पे जो भी आया है इस रंगमंच पे वो इस ड्रामा में, विश्व ड्रामा में अपना रोल प्ले करने के लिए आए। ओरिजिनली तो जो है वो बाप के समान ही हैं। जब हमारी वृत्ति अर्थात हमारे विचारों में यह सब कुछ रहेगा तो आत्माओं को ये बात टच होगी और वो भी जो है वो अपनी मूल स्थिति में स्थित होने का प्रयास करेंगे, या नहीं भी प्रयास करेंगे तो भी जो है वो अंदर ही अंदर ये समझना शुरू कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।